नमस्कार। जम्मू और कश्मीर को लेकर चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। महा एग्जिट पोल के हिसाब से किस किस कहां सरकार बनने जा रही है और कई बड़ी एजेंसियों के एक साथ एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। और यहां पर बात की जाए तो किस एजेंसी के हिसाब से कहां किसकी सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर को लेकर जो पोल्स और पोल्स का सर्वे सामने आ रहा है उसमें 90 विधानसभा सीटों को लेकर दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 से 25 सीटें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन उसको 35 से 40 सीट, पीडीपी 4 से 7 सीट, अन्य के खाते में 12 से 18 विधानसभा सीटें दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के अनुमान में सामने आ रही हैं। सी वोटर के हिसाब से नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जम्मू कश्मीर सरकार बनाने के काफी करीब दिखाई दे रहा है। वही पीपल्स प्लस की बात की जाए तो 22 से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी और 40 से 50 सीट यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, जबकि पीडीपी को 7 से 11 सीट, अन्य के पक्ष में 4 से 6 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। एक्सिस स्माइल इंडिया की बात की जाए तो 24 से 34 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए और 35 से 45 सीटों पर नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन और 4 से 6 सीट पीडीपी और 9 से 23 सीट अन्य के पक्ष में। और यहां पर बात की जाए तो पोल्स ऑफ पोल्स यानी एवरेज आंकड़ा सभी एजेंसियों के हिसाब से 27 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 43 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को 7 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां पर 13 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान सामने आ रहा है। जो बात की जा रही भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि अन्य की जो 13 सीटें हैं, अन्य की जो निर्दलीय हैं वो उनके समर्थित थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में केवल 62 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे थे, 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे थे। तो इसके बाद माना जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लेकिन यहां पर रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर को लेकर। जबकि हरियाणा को लेकर भी एग्जिट पोल को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े जाते नजर आ रहे हैं। आज तक सी वोटर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 20 से 28 सीट, कांग्रेस पार्टी के लिए 50 से 58 सीटें, अन्य के पक्ष में 10 से 14 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। ध्रुव रिसर्च की बात की जाए तो 27 सीट भारतीय जनता पार्टी, 57 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य के पक्ष में 6 सीट, यानी दोनों एजेंसियों के हिसाब से अब तक जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस सरकार बनाने के काफी आगे दिखाई दे रही है। पीपल्स प्लस की बात की जाए तो 20 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए 49 से 61 सीट, 3 से 5 सीट पर अन्य पार्टी की जीत की संभावना यहां पर एग्जिट पोल में आ रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के अनुमान से 18 से 24 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 55 से 62 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए और 2 से 5 सीट पर अन्य पार्टी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रिपब्लिक यहां पर प्री मार्क के हिसाब से 27 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी और 51 से 61 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए और 3 से 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पोल स्ट्रेटजी की बात की जाए तो 23 से 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 53 से 63 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 3 से 5 सीट अन्य के पक्ष में है। और अगर बात की जाए तो यहां पर ज्येष्ठ रिसर्च से 29 से 37 सीट भारतीय जनता पार्टी और 45 से 53 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए और 4 से 8 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी सभी एजेंसियों के हिसाब से जो अब तक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं हरियाणा को लेकर, सभी एजेंसियों में जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर झटका लगता नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये तो 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल का अनुमान है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकती है, हरियाणा में अपने दम पर, जबकि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बना सकती है, जो महा एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। तो इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो काफी हद तक तय करेंगे उन राज्यों के आने वाला समीकरण। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।